हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बघेल ट्यूटोरियल्स। मैं उमेश बघेल फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए क्लास के साथ। आज के इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ राज्य के संभाग और छत्तीसगढ़ राज्य के 28 जिलों के गठन संबंधित तिथियों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब आज के इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ राज्य में जो 5 संभाग हैं उन 5 संभागों का निर्माण कब कब किया गया, साथ ही साथ आज वर्तमान स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य में जो 28 जिले हैं उन 28 जिलों का गठन कब कब किया गया, इसे हम विशेष रूप से देखेंगे और उनकी तिथि याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, जिससे आपको सारे वीडियोस और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संभाग और जिलों की तिथि जानने से पहले आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ राज्य कब बना है। समझ रहे हो? तो छत्तीसगढ़ राज्य कब बना है? तो छत्तीसगढ़ राज्य बना है 1 नवंबर सन 2000। क्लियर? सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए क्योंकि हम छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, CGPSC देने वाले हैं, CG व्यापम देने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य बना कब? तो सन 1 नवंबर 2000 को। दूसरा आगे क्वेश्चन आपको अब आगे पूछता जाएगा, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना उस समय छत्तीसगढ़ राज्य में संभागों की संख्या पूछी जाएगी। उस समय छत्तीसगढ़ राज्य में संभाग कितने पूछा जाएगा, तो संभागों की संख्या या संभाग कितने, तो आपको याद होना चाहिए संभाग। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना उस समय छत्तीसगढ़ राज्य में संभाग कितने? 3। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना उस समय संभाग कितने? 3। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना उस समय छत्तीसगढ़ राज्य में जिले कितने? 16। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो कब बना? तो सन 2000 को। उस समय की स्थिति पूछ रहा है ना, मतलब सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य में संभाग पूछा जाए तो 3 थे, 2000 में जिले पूछा जाए तो 16 थे, तहसील पूछा जाए तो 96, और जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण या छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के समय छत्तीसगढ़ राज्य में विकास खंड या ब्लॉक की संख्या पूछा जाए तो 146। ये आपको सबसे पहले डाटा याद होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य कब बना? तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बना। क्लियर? जब छत्तीसगढ़ राज्य बना उस समय छत्तीसगढ़ राज्य में संभाग कितने? तो 3, जिले कितने? तो 16, तहसील कितने? तो 96, और विकास खंड या ब्लॉक कितने? तो 146। आज क्या स्थिति है? आज क्या चल रहा है? अभी 2021 चल रहा है, 14 अगस्त का यह दिन है। आज वर्तमान स्थिति में अगर पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ राज्य में संभागों की क्या स्थिति, तो छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कितने संभाग हैं? तो 5। जिले कितने हैं? 28। तहसील कितने हैं? 177, 177, और विकास खंड या ब्लॉक कितने हैं? तो जितने पहले थे उतने अभी भी याद रखना। वापस एक बार, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, मतलब कब बना? तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बना। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना उस समय छत्तीसगढ़ राज्य में संभाग कितने? 3, जिले कितने? 16, तहसील कितने? 96, और विकास खंड या ब्लॉक कितने? 146। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ वर्तमान स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य में संभाग कितने? 5, जिले कितने? 28, तहसील कितने? 177, और विकास खंड या ब्लॉक कितने? तो 146। ये डाटा याद करिए। अब हम सबसे पहले संभागों के गठन की तिथि को देखते हैं।
आज के बाद जब भी आपको संभाग नजर आए, समझ रहे हो ना, कहीं भी आपको पेपर पढ़ते, राह चलते, पुस्तक पढ़ते, अगर संभाग नजर आ गया या संभाग दिखाई दिया, सबसे पहला आपको डेट याद आना चाहिए 1862, 1862। समझ रहे हो? अगर आपको संभाग नजर आया, सीधे आपको 1862 याद आना चाहिए। डायरेक्ट संभाग दिखा मतलब 1862, दिमाग में डाल लो। संभाग दिखा मतलब पहला डेट कौन सा? 1862 याद आना चाहिए। क्लियर? जैसे ही 1862 याद आया, 1862, 56, 81, 8 और 13 याद रखना। समझ रहे हो? 62, 56, 81, 8, 13। जैसे ही 1862 याद आए, 62, 56, 81, 8, 13, बार बार उसको रिपीट करिए। 62, 56, 81, 8, 13। एक मोबाइल नंबर जो 10 अंकों का होता है उस तरीके से याद करिए। मतलब एक संभाग नाम का कोई व्यक्ति मान करके चलिए, उसका एक मोबाइल नंबर है, उसको याद कर लेते हैं। तो क्या मोबाइल नंबर है? 1862, फिर 56, 81, 8, 13। क्लियर? 1862 में छत्तीसगढ़ राज्य को एक संभाग का दर्जा दिया गया और संभाग निकल करके यह संभाग पहला कौन सा बन गया? रायपुर संभाग। मतलब आपको अगर प्रश्न पूछा जाए आज के बाद, प्रश्न देखिए 2 बनेंगे और उत्तर बनेगा 1। ध्यान से समझते चलिएगा। आपको सबसे पहले तो यह प्रश्न पूछा जाएगा और बार बार पूछा भी जा चुका है कि छत्तीसगढ़ राज्य को संभाग का दर्जा पहली बार कब दिया गया। वापस एक बार प्रश्न रिपीट करता हूं। छत्तीसगढ़ राज्य को संभाग का दर्जा पहली बार कब दिया गया? तो आपको सीधे उत्तर लगाना है 1862। संभाग दिखा मतलब पहली बार, संभाग दिखा मतलब सबसे पहले। क्या आंसर? 1862। समझ रहे हो बात? सबसे पहला 1862। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि रायपुर संभाग कब बना, तो भी आपको आंसर लेना है 1862। क्लियर? याद रखना। मान करके हम चलते हैं, मान लेते हैं ना कि आज वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ राज्य का नक्शा या मैप है, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ का मैप 1862 में भी रहा होगा। मान लेते वास्तविक में ऐसा नहीं था, परंतु हमें आज वर्तमान स्थिति के छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति और भौगोलिक व्यवस्था, भूगोल को पढ़ना है, स्थिति को पढ़ना है, इसलिए ये जरूरी है। मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं उसी तरीके से पढ़ना है आपको। तो छत्तीसगढ़ राज्य में पहला संभाग कौन सा बन गया? रायपुर। अब आप मान करके चलिए कि ये उस समय आज जो छत्तीसगढ़ है उसका मैप 1862 में भी ऐसी रहा होगा, तो हम ये मान सकते हैं कि ये पूरा इलाका कौन सा, किस संभाग के अंतर्गत आता रहा होगा? 1862 में बनने वाले रायपुर संभाग के अंतर्गत आता होगा, मान लेते हैं। ठीक, जैसे ही 1862 आया, फिर आ जाएगा 1956। 1956। इस 1956 में हमने क्या किया? इस रायपुर संभाग को 2 हिस्से में बांट दिया। ये आपका बच गया कौन सा? रायपुर संभाग। एक ये नया संभाग हमने बना लिया, कौन सा? बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग। अब आपके सामने एक नया प्रश्न आ गया कि बिलासपुर संभाग का निर्माण कब हुआ? तो आंसर क्या लगाना है? 1956। कभी ऐसा प्रश्न अगर आ गया कि बिलासपुर संभाग का मातृ संभाग कौन सा है, और इसी प्रश्न को याद करने के लिए मैंने आज का नक्शा उपयोग में लाया है। क्लियर? तो आपको आंसर लेना है रायपुर संभाग, उसका मातृ संभाग होगा किसका? बिलासपुर। फिर आ जाएगा 1981। क्या आ जाएगा? 1981। इस 1981 में ये अभी रायपुर संभाग है, इस रायपुर संभाग को फिर हमने अलग कर दिया। ये बच गया छोटा सा रायपुर संभाग और एक नए संभाग का निर्माण हो गया जिसका नाम बस्तर संभाग। ठीक, तो 1981 में कौन सा संभाग बन करके आ गया? बस्तर संभाग।
बस्तर संभाग का अगर मातृ संभाग आपको पूछा जाए तो आपको रायपुर संभाग याद रखना। फिर आ जाएगा सन 2008। इस सन 2008 में हमने इस बिलासपुर संभाग को फिर दो हिस्से में बांट दिया। यह आपका बच गया बिलासपुर संभाग और एक नए संभाग का निर्माण हो गया सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग फिर आ जाएगा 2013 और इस 2013 में हमने फिर से रायपुर संभाग को दो हिस्से में बांट दिया। ये आपका रायपुर बच गया और ये एक नया संभाग बन गया जिसका नाम दुर्ग संभाग। क्लियर? तो हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि छत्तीसगढ़ जब राज्य बना उस समय छत्तीसगढ़ राज्य में संभाग कितने थे? तो 3 थे। तो देखिए 1862, 56 और 81 ये तो सन 2000 के बाद बना है, मतलब सरगुजा और ये दुर्ग ये तो सन 2000 के बाद बना है। तो अगर आपको ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ उस समय इनमें से ऑप्शन दे देगा कि कौन कौन सा संभाग अस्तित्व में था या कौन सा संभाग अस्तित्व में नहीं था। तो कौन सा संभाग अस्तित्व में था? तो रायपुर, बिलासपुर और बस्तर। और कौन कौन सा नहीं था? तो सरगुजा और दुर्ग। परंतु वर्तमान स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य में 5 संभाग हैं जिसके नाम रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा, दुर्ग। क्लियर? वापस एक बार बता रहा हूं, आज के बाद जब भी आपको संभाग नजर आए सबसे पहले 1862, जैसे ही 1862 याद है 1862, 56, 81, 8, 13, 62, 56, 81, 8, 13, 62, 56, 81, 8, 13, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा, दुर्ग। रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा, दुर्ग। रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा, दुर्ग। क्लियर है? तो आज के बाद आपको जब भी आप पढ़ें तो आपको इस तरीके से थ्योरी को सिर्फ आपको बोलना है, याद रखने के लिए 62, 56, 81, 8, 13, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा, दुर्ग। लेकिन अपने दिमाग में आपको ये मैप बैठाना है। ये मैप आपको दिखना चाहिए जब आप आंख बंद करो तो ये रायपुर यहां लिखा हुआ दिखना चाहिए और साथ में 1862 दिखना चाहिए आपको। ये आपका रायपुर संभाग जिसका निर्माण 1862 में हुआ। ये आपका बिलासपुर संभाग है जिसका निर्माण 1956 में हुआ है। ये आपका बस्तर संभाग है जिसका निर्माण 1981 को हुआ। ये आपका सरगुजा संभाग है जिसका निर्माण सन 2008 को हुआ। और यह है आपका दुर्ग संभाग जिसका निर्माण सन 2013 को। तो आज के बाद आपको जब भी संभागों की स्थिति पढ़नी है तो आपके दिमाग में ये जो नक्शा मैंने छोड़ा है, ये नक्शा मैंने बनाया है, वो नक्शा आपको याद हो जाना चाहिए। क्लियर है? संभागों की स्थिति के बाद हम छत्तीसगढ़ राज्य में जो 28 जिले हैं उनके गठन संबंधी तिथि क्रम के बारे में बात करते हैं। आज के बाद अगर आपको कहीं भी जिला नजर आए, क्या जिला, सबसे पहले आपको डेट याद आना चाहिए, क्या? 1861। अगर संभाग बोला जाए तो 1862, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ में अगर जिला दिखाई दिया तो सबसे पहला डेट याद आना चाहिए 1861। क्लियर? इस 1861 के समय जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र थे वो मध्य प्रांत एवं बरार वाले राज्य का हिस्सा थे। मतलब उसी समय मध्य प्रांत एवं बरार राज्य का निर्माण किया गया, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार। और उस सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार या मध्य प्रांत एवं बरार के राज्य में 3 जिलों का निर्माण किया गया 1861 में, जिनमें से एक जिला बना आपका रायपुर, दूसरा जिला बना आपका बिलासपुर और तीसरा जिला बना आपका संबलपुर। परंतु संबलपुर वर्तमान स्थिति में छत्तीसगढ़ में नहीं है, तो हम इस संबलपुर को अभी छोड़ देते हैं। इसको जब हम छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे।
अब आपको छत्तीसगढ़ के वर्तमान स्थिति में जो 28 जिले हैं, उन 28 जिलों में जो 2 जिले हैं, मतलब रायपुर और बिलासपुर, उसका निर्माण कब हुआ? तो 1861 याद होना चाहिए। साथ ही मैं एक मैप बना रहा हूं। फिर से हम ये मान लेते हैं कि 1861 में हमारा छत्तीसगढ़ का जो मैप है वो इसी प्रकार से दिखाई देता रहा होगा जैसे कि आज। क्लियर? ये हमारा छत्तीसगढ़ का मैप आज स्थिति में ऐसा है। तो 1861 का भी मैप मान करके चलिए, आप ऐसे ही रहोगा, क्योंकि हमको आज का भूगोल पढ़ना है, आज के वर्तमान की स्थिति पढ़ना है, और इसको मैं मॉडिफाई किया हूँ वो आज के हिसाब से आपको याद करने, आपको चीजें आसानी हो इसलिए। क्लियर? तो हम ये मान लेते हैं कि 1861 में जब छत्तीसगढ़ में 2 जिले थे, वो 2 जिले, एक ये वाला रायपुर रहा होगा और ये पूरा का पूरा बिलासपुर रहा होगा। क्लियर? उसके बाद 1861 के बाद आ जाएगा 1906। हमने क्या किया? 1906 में इस रायपुर जिले को काट दिया और इस रायपुर जिले को काट करके अलग कर दिया। मतलब ये आपका रायपुर बच गया, ये वाला हिस्सा, और ये आपका एक नया जिला बन गया, दुर्ग जिला। अब आपको प्रश्न पूछा जाएगा 2। एक प्रश्न तो सीधे यही पूछा जाएगा कि दुर्ग जिले का निर्माण कब किया गया? तो दुर्ग जिला कब बना? तो 1906। दूसरा ये प्रश्न हो सकता है पूछ लिया जाए कि दुर्ग जिले का मातृ जिला या मदर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो कौन सा आपको याद रखना है, क्योंकि रायपुर से अलग हुआ है, इसीलिए दुर्ग जिले का मातृ जिला रायपुर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, उसके बाद कल 15 अगस्त है। इसी 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, और जब भारत आजाद हुआ तो भारत की आजादी के बाद भी जो भारत की रियासतें थी, वो भारत की रियासतें इतनी ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि अंग्रेजों द्वारा बहुत ही ज्यादा भारत का शोषण किया गया था। समझ रहे हो? तो जो भारत में जितनी भी रियासतें थी, ये भारत के साथ शामिल नहीं होना चाहती थी, क्योंकि इतना ज्यादा शोषण कर लिया गया था उन रियासतों का अंग्रेजों के द्वारा कि वो रियासतों के मन में वापस से एक डर था कि हम कहीं ना कहीं अंग्रेज आकर के वापस हमें गुलाम ना बना ले। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल सामने आए। भारतीय इतिहास में सारी चीजें आप पढ़ेंगे, मैं एक छोटी सी चीजें बता रहा हूं बस। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन सारी रियासतों को एक डेट दिया और एक विलय पत्र बनाया और 1 जनवरी 1948 का एक डेट दे दिया, 1 जनवरी 1948, और कहा कि 1 जनवरी 1948 तक भारत की सारी रियासतें भारत संघ में शामिल हो जाए, और यदि नहीं होती है तो हम उन्हें शामिल करने के लिए एक नए रास्ता या दूसरे रास्ते की खोज करेंगे। तो भारत के, जैसा कि आपको पता ही होगा कि भारत की सारी रियासतें इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दी, परंतु 3 रियासतें जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद ने मना कर दिया, और फिर बाद में अलग अलग तरीकों से उनको मिलाया गया। ये भारतीय इतिहास का हिस्सा है। भारत के भूगोल में भी अगर आपको पढ़ाता हूँ तो इन सारी चीज़ों को उस समय पर चर्चा करेंगे। इसको बताने के पीछे कारण भी है। यहीं अगर रियासतों की बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी कुल 14 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? छत्तीसगढ़ में भी कुल 14 रियासतें थी। इन 14 रियासतों को भी ये कहा गया कि आप 1 जनवरी 1948 तक भारत संघ में शामिल हो जाइए, विलय पत्र पर आप हस्ताक्षर कर दीजिए। तो लगभग सभी रियासतों ने 1 जनवरी 1948 तक भारत संघ में शामिल होने के लिए इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ यहां पंडित रविशंकर शुक्ल ने दिया,
और इन 14 रियासतों का विलय हो गया 1948 में। और जैसे ही 1948 में रियासतों का विलय हुआ, उसी 1948 में स रा ब एक कोड से आप याद रख सकते हैं, सिर्फ कोड ही है ना ये, और कुछ नहीं है। उस कोड से आप याद रख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की जब 14 रियासतें भारत संघ में शामिल हुई और उन रियासतों में एक रियासत था सरगुजा, एक रियासत था रायगढ़ और एक रियासत था बस्तर। जैसे ये भारत संघ में शामिल हुआ, इन तीनों रियासतों को जिले का दर्जा प्रदान कर दिया गया। या अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर जिले का निर्माण कब हुआ है, तो आपको 1948 का कोड स रा ब, स से सरगुजा, रा से रायगढ़ और ब से बस्तर आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? याद हो जाना। तो 1861 में छत्तीसगढ़ में 2 जिले, रायपुर, बिलासपुर। 1906 में दुर्ग। 1948 स रा ब, स से सरगुजा, रा से रायगढ़ और ब से बस्तर। हो सकता है ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि इन छत्तीसगढ़ की 14 रियासतों में किन किन रियासतों को 1948 में जिले का दर्जा दिया गया, तो स से सरगुजा, रा से रायगढ़ और ब से बस्तर आपको याद होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद हम चलेंगे 1973। इस 1973, अच्छा, स से सरगुजा मतलब ये वाला जो हिस्सा आपका सरगुजा जिला बन गया, ये आपका बन गया रायगढ़ जिला और ये आपका बन गया बस्तर जिला। मतलब रायपुर जिला ये हो गया, ये दुर्ग हो गया, ये बस्तर हो गया, ये बिलासपुर हो गया, रायगढ़ हो गया और ये सरगुजा जिला। ठीक। फिर आ जाएंगे 1973। इस 1973 में हमने क्या किया, इस दुर्ग जिले को 2 हिस्से में बांट दिया। ये आपका दुर्ग जिला बच गया, ये एक नया जिला आपके सामने आ गया, राजनांदगांव। इस राजनांदगांव जिले का निर्माण कब हुआ, तो आपको आंसर लगाना है 1973। अगर मातृ जिला पूछ लिया जाए राजनांदगांव का, तो दुर्ग से अलग हुआ है, इसीलिए मातृ जिला क्या हो जाएगा, दुर्ग। क्लियर? 1973 के बाद आप आ जाओ 1998। इस 1998 में छत्तीसगढ़ में कुल 9 जिलों का गठन किया गया और इस 9 जिलों का आपको एक कोड बता रहा हूं, ये कोड याद रखना है, K4 J2 M1 D2। K4 J2 M1 D2। आज के बाद जैसे ही 1998 नजर आए, ये कोड आपको याद हो जाना चाहिए, K4 J2 M1 D2, 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 K4 J2 M1 D2। बार बार आप बोलेंगे तो याद हो जाएगा। मतलब K4, अब ध्यान से सुनिए, मतलब इसका मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर ऐसे जिले जिसके नाम क से या के से स्टार्ट होता है, जैसे कि क से कांकेर, क से कवर्धा, क से कोरबा और क से कोरिया, लेकिन क से कोंडागांव भी आता है, परंतु इस कोंडागांव को आपको छोड़ देना है, ये 2012 में बना है। बाकी क से आने वाले 4 जिलों का निर्माण कब हुआ, तो आंख बंद करके आपको याद रखना है 1998। वापस एक बार, क से आने वाले छत्तीसगढ़ के जिलों का निर्माण कब हुआ, तो 1998। क से कांकेर, क से कवर्धा, क से कोरबा, क से कोरिया और क से कोंडागांव भी होता है, परंतु कोंडागांव को छोड़ देना है क्योंकि मैंने K4 लिखा है, 5वां कोंडागांव जो कि 2012 में बनेगा। तो आप साथ ही साथ ये मैप भी देखते चलिएगा। क्लियर? ये आपका है बस्तर जिला। इस बस्तर जिले को हमने क्या किया, काट दिया और इस बस्तर जिले को काट करके हमने एक नया जिला बना लिया, कांकेर जिला। क्लियर? मैप में आपको घुमा रहा हूं ना, अभी एक राउंड ऐसा घूमना है और 9 जिला याद हो जाना चाहिए।
एक राउंड घूमना है ऐसा, नीचे से ऊपर फिर ऊपर से नीचे, और मैप को देखना है, सबका ध्यान मैप में। क्लियर? क से कांकेर, मातृ जिला, क्योंकि कांकेर बस्तर से लगा हुआ है तो मातृ जिला कांकेर का बस्तर। ठीक, अब देखते हैं, यहां जाइए। ये एक्चुअल में बिलासपुर का एरिया थोड़ा सा ऐसा था, मैं उसको सीधा कर दिया था। तो बिलासपुर का ये एरिया किसका हो जाएगा? बिलासपुर। और ये पूरा एरिया किसका हो जाएगा? राजनांदगांव का। देख ही रहे हमने क्या किया, 1998 में कुछ हिस्सा, मतलब ये वाला हिस्सा अपन ने बिलासपुर से ले लिया, और कुछ हिस्सा मतलब ये वाला हिस्सा अपन ने राजनांदगांव से ले लिया, और एक नए जिले का निर्माण कर दिया, कवर्धा जिला, जिसका वर्तमान नाम 2003 से कबीरधाम हो गया। कबीरधाम भी याद रख सकते हैं। तो क से कांकेर, क से कवर्धा। कवर्धा जिला एक ऐसा जिला है, ध्यान से सुन लो, जिसका मातृ जिला 2 है, मतलब 2 जिलों से मिलकर के बना है। और यह प्रश्न आपको पूछा जाएगा किसी न किसी एग्जाम में, क्योंकि एकमात्र ऐसा जिला है जिसका निर्माण 2 जिलों को काट करके हुआ, मतलब 2 जिलों को काट करके 2 जिलों की सीमा को मिला करके। तो कवर्धा का मातृ जिला ऊपर बिलासपुर भी है और राजनांदगांव। तो क से कांकेर, क से कवर्धा, ये आपका बिलासपुर है। बिलासपुर को हमने काट दिया, एक नया जिला बना लिया, कौन सा? कोरबा। क से कांकेर, क से कवर्धा, और क से क्या बन गया? कोरबा। तो कोरबा किससे अलग हुआ? बिलासपुर से। तो कोरबा का मातृ जिला बिलासपुर। ये सरगुजा है क्या? पूरा का पूरा सरगुजा है। सरगुजा को हमने काट दिया, ये सरगुजा बच गया, ये आपको नया जिला मिल गया, कोरिया जिला। तो 4 आपको याद रखना है, नीचे से ऊपर चलना है, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही पढ़ना है, अपना दिमाग को नहीं लगाना है। जैसे ही 1998 आए, K4 J2 M1 D2 याद होना चाहिए। K4 क से कांकेर, क से कवर्धा, क से कोरबा और क से कोरिया। क से कांकेर, क से कवर्धा, क से कोरबा, क से कोरिया। अब J2 आ जाओ, ये तो K4 हो गया, अब J2 देख लेते हैं। ये आपका रायगढ़ जिला है, इस रायगढ़ जिले को हमने काट दिया, और ये रायगढ़ जिला बच गया, और ये एक नया जिला बन गया, जशपुर। आपको याद होना चाहिए ना, ये पूछेगा प्रश्न, लगता जशपुर सरगुजा से अलग हुआ है, लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरगुजा अलग हुआ है आपका रायगढ़ से अलग हुआ, मतलब सरगुजा जिले का मातृ जिला रायगढ़ है, न कि सरगुजा। ये प्रश्न पूछा जाएगा, 3 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, एक कवर्धा को, एक आपको जशपुर को, और बताऊंगा आगे। तो J2 J से जशपुर बन गया, और ये बिलासपुर को फिर हमने काट दिया, ज से बन गया जांजगीर चांपा। पहले नीचे गए, अब नीचे से ऊपर आ रहे हैं। K4 क से कांकेर, कवर्धा, कोरबा, कोरिया। J2 ज से जशपुर, जैसे जांजगीर चांपा। अब M1 आ जाओ, ये रायपुर जिला है क्या? इस रायपुर जिले को काट दिया गया, और एक नए जिले का निर्माण कर दिया गया, महासमुंद। महासमुंद जिला कब बना? 1998। महासमुंद का मातृ जिला रायपुर। और आ जाओ D2 आ जाओ। D2 तो ये क्या है आपका? रायपुर जिला। रायपुर को फिर हमने काट दिया, एक नया जिला बना लिया, धमतरी जिला। D2 D से धमतरी, और ये आपका बस्तर है, बस्तर है। इस बस्तर को हमने ऐसा ऐसा काट दिया, ये आपका बस्तर बच गया, और ये आपका नया जिला आ गया दंतेवाड़ा। तो D2 D से दंतेवाड़ा, और D से D2 से D से धमतरी, और D से दंतेवाड़ा। वापस एक बार, आज के बाद जब भी आपको 1998 नजर आए, K4 J2 M1 D2 याद होना चाहिए। K4 J2 M1 D2। K4 क से कांकेर, क से कवर्धा, क से कोरबा, क से कोरिया। J2 ज से जशपुर, ज से जांजगीर चांपा। M1 से महासमुंद। D2 से D से धमतरी, और D से दंतेवाड़ा। सब जिलों का निर्माण कब हुआ? तो 1998। पहले नीचे से ऊपर जाना है, फिर ऊपर से नीचे आना है मैप में, और इसी तरीके से आपको पढ़ना है। मगर अगर कहीं आपको 1998 अगर दिखा, तो आपको ये जो जिले हैं ना, अलग से चमकते हुए दिखने चाहिए। बार बार आपको इतना प्रैक्टिस करना है कि अलग से वो मैप आपको दिखना चाहिए।
ऐसा एक राउंड ऐसा घूमते दिखना चाहिए। क से कांकेर, कवर्धा, कोरबा, कोरिया, जैसे जशपुर, जैसे जांजगीर चांपा, M1 से महासमुंद, D2 से डी से धमतरी, डी से दंतेवाड़ा। कब? 1998। क्लियर? 1998 के बाद आप आ जाओ 2007। 2007 में आपको ऐसा याद रखना है, कोई कोई लोग ऐसे रहते हैं जो बिना बताए साथ छोड़ देते हैं। 7 से 2000, बिना बताए 7 छोड़ दिया, बिना बताए 7 को 7 कर लो, बिना बताए 7 छोड़ दिया। तो 2007 में बीना याद रखना है। 2007 में बीना, 2007 में बीना, 2007 में बीना, बीना, बिना बताए 7 छोड़ दिया तो 7। तो देख लो, ये आपका दंतेवाड़ा है। इस दंतेवाड़ा को हमने ऐसा कर दिया, ये आपका दंतेवाड़ा बच गया। 2007 में ये नया जिला बन गया बीजापुर जिला। क्लियर? तो बी से क्या बन गया? बीजापुर। और ये बस्तर है, इस बस्तर को फिर हमने काट दिया, ये बस्तर है, और बस्तर से एक नया जिला बन गया नारायणपुर। आपको ये याद रखना है कि बी से बीजापुर और ना से नारायणपुर दोनों बन रहे हैं एक ही समय, लेकिन बीजापुर का मातृ जिला दंतेवाड़ा और नारायणपुर का मातृ जिला बस्तर बन एक ही समय रहे, लेकिन दोनों का मातृ जिला अलग अलग है। क्लियर हो रहा है बात? उसके बाद आगे याद करने की जरूरत नहीं है। आगे जो भी जिला अगर आपको पूछा जाए, इनके अलावा बाकी सब जिले कब बने? तो 2012 में। कितने जिले बने? 9 जिले बने 2012 में। क्लियर? देखो, सीधे क्वेश्चन करेगा 1948 में कौन कौन सा जिला बना, या इनमें से कौन सा जिला 1948 में बना, तो सर आप याद रख सकते हो। 1998 में कौन कौन सा जिला बना, K4, J2, M1, D2। 2007 में कौन कौन सा जिला, तो बिना बताए 7 याद रख सकते हो। बाकी जो बच गया वो 2012 याद रख सकते हो। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 2012 में कौन कौन से जिले बने। क्लियर? चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले नीचे से चलते चलेंगे। अपन ने क्या किया, 2012 में इस दंतेवाड़ा को काट दिया और एक नया जिला बना लिया सुकमा जिला। तो सुकमा जिला कब बना? 2012 में। किस जिले से अलग हो गया? दंतेवाड़ा से। ये बस्तर है, बस्तर को हमने काट दिया, ये बस्तर बच गया, ये एक नया जिला बन गया कोंडागांव जिला। कब? 2012 में। ये आपका रायपुर जिला है, रायपुर को एक हिस्सा काट दिया, ये रायपुर बच गया, ये आपका नया जिला बन गया गरियाबंद जिला। ये रायपुर जिला है, फिर इसको एक हिस्सा काट दिया, ये रायपुर बच गया, ये बन गया आपका बलौदा बाजार जिला। कब बन गया? तो 2012 में बन गया। ये आपका कौन सा है? दुर्ग जिला है, इस दुर्ग जिले को एक हिस्सा कर दिया, दूसरा हिस्सा कर दिया, ये आपका दुर्ग बच गया, ये एक नया जिला बन गया बेमेतरा जिला। और नीचे वाला आपका बालोद जिला बन गया। क्लियर? ये आपका बिलासपुर है, बिलासपुर को काट दिया अपन, ये बिलासपुर बच गया, ये अपन नया जिला बना लिया मुंगेली जिला। ये आपका सरगुजा है, सरगुजा को 2 हिस्सा कर लिया, एक हिस्सा ऐसा और दूसरा हिस्सा ऐसा कर लिया। ये सरगुजा बच गया, ये आपका नया जिला बन गया कौन सा? सूरजपुर जिला। कौन सा? सूरजपुर जिला। ठीक है, ये सरगुजा बच गया, ये आपका बन गया नया जिला बलरामपुर जिला। ठीक है, बलरामपुर जिला याद रखना है। तो देख लेते हैं, एक सुकमा, एक कोंडागांव 2, गरियाबंद 3, बलौदा बाजार 4, बेमेतरा 5, बालोद 6, 7 मुंगेली, 8 सूरजपुर और 9 जिला, 9वां जिला आपका बलरामपुर। तो 2012 में इन 9 जिलों का निर्माण हुआ, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अभी वर्तमान में 10 फरवरी 2020, कब? 10 फरवरी 2020 को हमने क्या किया, इस बिलासपुर को एक हिस्सा और कर दिया और बिलासपुर के 3 तहसील गौरेला, पेंड्रा, मरवाही को अलग कर दिया और एक नया जिला बना दिया गौरेला, पेंड्रा, मरवाही या GPM। कब? 10 फरवरी 2020 को। इस तरीके से देख सकते हो कि छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 28 जिले वर्तमान स्थिति में हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है,
ये आपका 28 जिले का ये मैप है। इस जिले का मैप को भी आपको बनाने आना चाहिए। पुरानी जो वीडियो है, ठीक है, पुराने लेक्चर में मैंने आपको बनाने की तरीके या विधि बता दी है, उसी तरीके से आपको बनाना है। और ये 28 जिलों का निर्माण का तिथिक्रम याद रखना है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अगर जिला आपको नजर आए तो सबसे पहले जिला छत्तीसगढ़ में 2, रायपुर बिलासपुर, फिर 1906 में दुर्ग, फिर 1948 का कोड स रा ब स से सरगुजा, रा से रायगढ़ और ब से बस्तर, 1973 में राजनांदगांव, 1998 का कोड K4 J2 M1 D2, K4 क से कांकेर, कवर्धा क से कोरबा, क से कोरिया, J2 ज से जशपुर, ज से जांजगीर चांपा, M1 M से महासमुंद, D2 D से धमतरी और D से दंतेवाड़ा। फिर 2007 आ जाएगा। 2007 में बीना, B से बीजापुर, न से नारायणपुर, बाकी जो बच गया 2012, और 10 फरवरी 2020 को आपका बन गया गौरेला, पिंडा, मरवाही। टोटल वर्तमान स्थिति में कुल 28 जिले हैं। ऐसी बातें हो रही है कि कल 15 अगस्त है और नए जिलों की गठन के विषय में हो सकता है एक नए जिलों का निर्माण की घोषणा कल सीएम साहब के द्वारा की जाए, तो आगे की चीज़ें हम आगे देखेंगे, परंतु वर्तमान में इन 28 जिलों को आपको याद रखना है। क्लियर? अब अगर मातृ जिला की बात किया जाए तो ये भी देख लेते हैं मातृ जिला। और मातृ जिला को याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, वो भी आप याद कर लेते हैं। इसके लिए आपको मैप बनाने आना चाहिए। पिछले वीडियो में जाइए, मैप बनाना सीखिए। ठीक, मैप बनाने के बाद आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में ये वाला जो हिस्सा है ये बस्तर संभाग है, यहाँ से ये वाला जो है ये आपका दुर्ग संभाग है, यहाँ से ये वाला आपका रायपुर संभाग है, ये आपका बिलासपुर संभाग है, ऊपर वाला सरगुजा संभाग है। तो आपको मैप के माध्यम से ये पता होना चाहिए कि किस संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। अगर आप देखोगे तो बस्तर संभाग में सबसे ज़्यादा जिले हैं, 7 जिले, फिर आपका बिलासपुर संभाग में 6 जिले हैं, और बाकी तीनों संभाग में आपके 5-5 जिले हैं। क्लियर? तो आज के बाद अगर मातृ जिले से प्रश्न अगर आए तो सीधे दिमाग लगाने का कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपको कौन से संभाग में कौन सा जिला आता है, बस इतना पता होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको सीधे आग बंद करके अगर पूछा जाए तो जितने भी जिले रायपुर संभाग में आते हैं, जितने भी जिले रायपुर संभाग में आते हैं, सबका मातृ संभाग कौन पूछा जाए तो आपको आंसर लगा देना है रायपुर। आग बंद करके रायपुर संभाग में जितने भी जिले, सबका मातृ जिला रायपुर है। उसी प्रकार बिलासपुर संभाग में जितने भी जिले, सबका मातृ जिला बिलासपुर। आग बंद करके मुंगेली का मातृ जिला बिलासपुर, गौरेला, पिंडा, मरवाही का बिलासपुर, कोरबा का बिलासपुर, जांजगीर चांपा का बिलासपुर, रायगढ़ तो रियासत था तो उसको नहीं पूछेगा। तो रायपुर संभाग के जितने भी जिले उसका मातृ जिला रायपुर, बिलासपुर संभाग में जितने जिले उसका मातृ जिला बिलासपुर। उसी प्रकार दुर्ग संभाग में जितने जिले सभी का मातृ जिला दुर्ग, लेकिन छोड़ना किसको है तो कवर्धा को। कवर्धा का मातृ जिला आपका कौन कौन सा? बिलासपुर और राजनांदगांव। रायपुर संभाग के जितने भी जिले का मातृ जिला रायपुर, बिलासपुर संभाग में जितने जिले उसका मातृ जिला बिलासपुर, दुर्ग संभाग के अंतर्गत जितने जिले उसका मातृ जिला दुर्ग, लेकिन छोड़ना किसको है? कवर्धा को। कवर्धा बिलासपुर और राजनांदगांव से मिलकर के बना है। उसके बाद सरगुजा संभाग के अंतर्गत जितने भी जिले हैं सबका मातृ जिला आपको सरगुजा लेना है। छोड़ना किसको है? जशपुर को। जशपुर किससे? रायगढ़ से बना है। बाकी सब कोरिया किससे? सरगुजा से। सूरजपुर किससे? सरगुजा से। बलरामपुर किससे? सरगुजा। रायपुर वाला सब रायपुर से, बिलासपुर वाला सब बिलासपुर से, दुर्ग वाला सब दुर्ग से। छोड़ना किसको है तो कवर्धा को। कवर्धा बिलासपुर और राजनांदगांव से बना है। ठीक है, सरगुजा वाला सब सरगुजा से। छोड़ना किसको है तो जशपुर को। जशपुर किससे बना है तो रायगढ़ से। उसी प्रकार बस्तर वाला सब बस्तर से, ठीक है, लेकिन छोड़ना किसको किसको है तो बीजापुर और सुकमा को छोड़ देना है। ये दोनों दंतेवाड़ा से, बाकी सब आपका किससे तो कांकेर किससे तो भी बस्तर से, नारायणपुर किससे तो भी बस्तर से, कोंडागांव किससे तो भी बस्तर से, दंतेवाड़ा किससे वो भी बस्तर से, लेकिन बीजापुर और सुकमा किससे वो दंतेवाड़ा से।
रायपुर वाला सब रायपुर से, बिलासपुर वाला सब बिलासपुर से, दुर्ग वाला सब दुर्ग से, छोड़ना किसको तो कवर्धा को, कवर्धा बिलासपुर और राजनांदगांव से, सरगुजा वाला सब सरगुजा से, छोड़ना किसको तो जशपुर, जशपुर किससे तो रायगढ़ से, बस्तर वाला सब बस्तर से, छोड़ना किसको तो बीजापुर और सुकमा को, बीजापुर सुकमा किससे तो दंतेवाड़ा से। एक बार और, रायपुर वाला सब रायपुर से, बिलासपुर वाला सब बिलासपुर से, दुर्ग वाला सब दुर्ग से, छोड़ना किसको तो कवर्धा को, कवर्धा बिलासपुर और राजनांदगांव से मिलकर के बना है कवर्धा जिला, सरगुजा वाला सब सरगुजा से, छोड़ना किसको तो जशपुर को, जशपुर किससे तो रायगढ़ से अलग हुआ है, और बस्तर वाला सब बस्तर से, लेकिन बीजापुर और सुकमा वो दंतेवाड़ा से अलग होकर के बने हैं। क्लियर? तो इतना आपको याद हो जाना चाहिए, ये मैप बनाने आना चाहिए। आज संभागों की स्थिति हमने देख ली, साथ ही साथ जिलों के गठन संबंधित तिथिक्रम के बारे में हमने बात कर लिया। क्लियर है? आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ आई होगी, याद आई होगी, याद हो गई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। क्लियर? थैंक यू। ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो इसको लाइक करें, शेयर करना है। क्लियर? चलिए।